प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार परमेश्वर ने यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, मुझे और आपको ये फिर एक बार अवसर दिया कि हम अपने समय को प्रभु की संगति में बिता सके। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान, वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इनटू इट। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि आज का यहाँ पवित्र और सुंदर दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। धन्यवाद दे उस महान पिता का जिसने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं और हमारे लिए धन्यवाद के अनेक कारणों को हमारे जीवन पर छाप के रूप में रख छोड़ा है। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है सब कुछ उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। हालेलुया। प्रभु से स्मरण शक्ति मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, ताकि प्रभु जो उपकार तूने मेरे जीवन में किए हैं, हमारे सबों के जीवन में किए हैं, प्रभु हम लगातार उसके लिए तुझे धन्यवाद देता रहे, तुझे स्मरण करते पाए जाए। हालेलुया। जितनों ने यहोवा की और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आज आप किसी विकट परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं अपने ध्यान को आप उस पर्वत की ओर उठाइए जहां पर परमेश्वर विराजमान है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आमीन। जब आपकी आंखें प्रभु पर टिकी रहेगी, यकीन जानिए आप युद्ध में विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार एक नए विषय को सीख रहे हैं, हु आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। हालेलुया। और इस अध्ययन को करते समय परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को बीते दिनों में हमको सिखाया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। उसके पहले हमने जो अध्ययन किया था, गॉड इज एट वर्क ऑलवेज, बहुत सारी गवाहियां अभी तक मुझे उस अध्ययन उस वचन के द्वारा आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर अभी भी लोगों के जीवन में उन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। और कल हमने जो वचन सुना था, कुछ लोगों ने मुझसे बात की और प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैंने आपको कल कहा था कि हो सकता है कि शायद आप स्पॉटलाइट में ना हो, शायद आप उस सेवा के लिए चुने गए हो जो लोगों तक नहीं दिखाई देती, लोगों के मध्य में हमको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन अगर आप परमेश्वर की उस बुलाहट में, उस गिफ्ट्स और टैलेंट्स में बराबर प्रभु के राज्य में बने हुए हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द जीसस क्राइस्ट इज द रिवॉर्डर ऑफ योर फेथ। हालेलुया। और आज वह स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है। आज हम फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करेंगे और फिर हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 46 और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 46 वर्सेस 1 to 7। और जल्दी जल्दी अपने अपने पवित्र शास्त्र हम निकाल लेंगे। आप लेकर बैठे हैं, भूले नहीं हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 46 वर्सेस 1 to 7 एंड द वर्ड सेज, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वहां बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस वचन को अंडरलाइन कर ले। आपके विकट और संकट की परिस्थिति में अगर अति सहजता से आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो वह स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है।
आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। हालेलुया। प्रभु के सामने जब आप नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की महानता को प्रकट करते हैं, जब आप उसका गुणानुवाद करते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर के वो छुटकारे के गीत आपकी सुरक्षा का घेरा बन जाते हैं। हालेलुया। शत्रु कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी ताकत झोंक दे, वो आप पर हावी नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि अति संकट के समय में जब आप यहोवा परमेश्वर को, हमारे पिता को पुकारते हैं, तो बड़ी सहजता से वो उपलब्ध हो जाता है। हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, धर्मी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर, उसका पिता हर समय, हर पल, हर क्षण उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर और तैयार पाया जाता है। हालेलुया। चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप भी उठे, तो भी हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता के लिए उपलब्ध है। आमीन। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है, और उस नदी का नाम, उस जीवन के जल का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। वो यीशु नासरी जो भूखे और प्यासों को तृप्त करता है, उसका वायदा है प्रियो, जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। और वो उस सामरी स्त्री से कहता है कि तू अगर जीवन के जल में से पिएगी तो फिर कभी प्यासी न होने पाएगी। हालेलुया। और वो मेरा और आपका परमेश्वर है। जब हम इस नदी से, अब नदी में अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को डुबोते हैं, जब हम उसके पानी को उठाकर पीते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति पर हमें विजय देता है और हमें कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रखता। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी नहीं टलने का, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। उस नगर के बीच में, अर्थात परमेश्वर, आज आप जिस भी स्थान में, कस्बे में, जिस भी देश में, जिस भी शहर में रहते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि उसकी उपस्थिति उस नगर में पाई जाती है जहां आप रहते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति का एक ही कारण है, क्योंकि आप उस नगर में रहते हैं। हालेलुया। अगर उस स्थान में एक भी धर्मी पाया जाएगा तो मैं इस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आपका, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में होना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर, आपके शरीर को परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है, और वो स्वयं आप जिस स्थान पर होते हैं वहां वो उपलब्ध होता है। हालेलुया। आमीन। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। अपने इतना अद्भुत परमेश्वर, एक परमेश्वर के सेवक का गीत है, स्वर्ग का तू राजकुमार, प्यार तेरा है महान, स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए, मेरे मालिक मेरी जान, मैं था ऐसा इंसान जो था ना काबिल प्यार के तेरे। आमीन। परमेश्वर इतना महान है कि हम जो पाप में पड़े थे, हम उसके प्रेम के काबिल भी नहीं थे, उसने हमें जिस दशा में, उस दशा में स्वीकार किया। और वो उसका वचन कहता है प्रियो, ये वचन आप देखिए, जाति जाति के लोग झल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। हालेलुया। उसने अपने शब्द को कहा और पृथ्वी थरथराने लगी। हालेलुया। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, उसने, उसके मुख में, उसके शब्दों में इतनी सामर्थ है कि जो कुछ भी वो कहता है वहां हो जाता है। और उसने वही शब्द लिखित रूप में मुझे और आपको दिए हैं, ताकि आज जब हम और आप इस शब्दों का, इन बातों का, इन वचनों का अंगीकार करेंगे और यीशु नासरी के नाम से जो कुछ भी पिता से कहेंगे, बोल उठेंगे, तो ये पृथ्वी हिलना शुरू हो जाएगा, वो अधलोक थरथराना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं मुझे और आपको दी है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया,
जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ईमान, वचन कहता है सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग संग है, और याकूब का जो परमेश्वर है वही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम इन बातों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे जो आज हमने पढ़ी हैं, और आने वाले अध्ययन के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज इन वचनों को पढ़ने के लिए तूने हमें सामर्थ्य और बल दिया। हमारे पास अनगिनत कारण है प्रभु जिसके लिए हम तुझे धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ा सके। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं पिता। प्रभु जी, तू और हम पर अपने कृपा और अनुग्रह को उंडेल। तेरी करुणा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है प्रभु, वो मन्ना खाकर हम तृप्त हो सके, और इस मन्ने के द्वारा प्रभु हम औरों के लिए आशीष और तृप्त का कारण बन सके, ऐसा तू होने दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल जब हमने अध्ययन समाप्त किया था, मैंने आपको इस बात को बताया था दैट टुडे for whatever God has chosen you, whatever may be your talents or gift or your calling, जिस भी बात के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, या जिस भी टैलेंट्स, दान और वरदानों से आपको भरा है, टुडे यू मे नॉट बी इन द स्पॉटलाइट ऑफ द वर्ल्ड। शायद आज आप दुनिया के सामने उनकी चकाचौंध में, उनके तामझाम में दिखाई न दे रहे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड इज वॉचिंग ओवर यू एंड ही इज द ओनली रिवॉर्डर ऑफ योर फेथ। हालेलुया। लेकिन जो कार्य आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं, देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर के राज्य में कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है। तो शायद आप जो मुझे नहीं जानते वो सोच रहे होंगे कि पास साहब, आपका अच्छा है, आप स्पॉटलाइट में हैं, आप लाइमलाइट में हैं, आप बड़ी बड़ी सभाओं में अगुवाई करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करते हैं, आपका अच्छा है, आप लोगों के सामने होते हैं, पॉम्प एंड शो में होते हैं। लेकिन हमारी सेवकाई ऐसे नहीं है। हमें तो ये काम सौंपा गया है पासबान के द्वारा, हमें तो वो काम सौंपा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर आज आपने शुरुआत की है, जिस स्थान पर प्रभु ने आपको रखा है, वहां से मैं होकर गुजरा हूं। हालेलुया। मैंने भी वो सब किया है जो परमेश्वर के राज्य में एक सेवक को करना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे पासबान ने सिखाया था कि परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं ठहरता। हालेलुया। छोटा और बड़ा काम ये मनुष्य ठहराता है, परंतु परमेश्वर हर एक सेवकाई को एक समान देखता है प्रभु के लोगों। हालेलुया। आमीन। आज आप शायद आपका कार्य सराह न जाए, हो सकता है आज आपको एप्रिसिएशन ना मिले, हो सकता है शायद लोग आज आपके कामों की जो आप प्रभु के राज्य के लिए किए जा रहे हैं उसकी सराहना न करें, परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज द रिवॉर्डर ऑफ योर फेथ हुज नेम इज जीसस क्राइस्ट इज वॉचिंग ओवर योर वर्क्स। हालेलुया। क्योंकि आपके कामों पर जो आप प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है, और वही विश्वास का वो परमेश्वर है जो आपको रिवॉर्ड देगा, जो आपको बख्शीश देगा। हालेलुया। और मैंने आपको एक वचन कल बताया था जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। मैंने पहले बहुत बार पढ़ा और मुझे ये वचन पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था, पर जब मैं इन दिनों इस वचन को प्रभु ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा, और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मेरे मन में, हृदय में आनंद और उत्साह को भर दिया। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, वॉट एवर यू डू वर्क एट इट विथ ऑल योर हार्ट एज वर्किंग फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर ह्यूमन मास्टर्स। हालेलुया। Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving। ये यीशु मसीह है जिसकी आप सेवा करते हैं, और उसकी और ध्यान लगाकर जब आप उसके देह के कार्य को करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो आपको उसके बदले रिवॉर्ड देगा। हो सकता है पासबान आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपे आपके बुलाहट के अनुसार, और शायद आपको ऐसा लगे मुझे क्या छोटा सा काम दिया गया है। वो अपने बच्चों को बढ़ाते, वो अपने पहचान वालों को, वो धनवानों को आगे लेकर जाते हैं। देखिए, वो आपको जो बताते हैं उसको पूरी ईमानदारी से आप कर देना। आमीन। क्योंकि रिवॉर्ड उनसे नहीं, रिवॉर्ड स्वर्ग से आता है, इस बात को याद रखिएगा।
हालेलुया, आमीन। देखिए बाइबल में लिखा है, हिंदी में बहुत सटीक लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें प्रभु से प्रतिफल के रूप में मिरास मिलेगी और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। प्रतिफल परमेश्वर देता है, इस बात को जो समझ जाता है उसके लिए अपनी बुलाहट में बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। देखिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ प्रभु के चेहरे को देखकर मसीह की सेवा करते हैं, मसीह के देह की सेवा करते हैं, दे आर द रियल हीरोज ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दे आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। आमीन। जिनका ध्यान यहोवा की ओर लगा है और जो आज्ञा उनको पासबानों से अगुओं से प्राप्त होती है, भले ही उनकी इच्छा हो या ना हो, परंतु जब वो यहोवा के चेहरे को देखकर प्रभु की देह का काम करते हैं, आप सच्चे परमेश्वर के लड़वैये या आप सच्चे परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं। हालेलुया। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 25 हम निकाल लेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे, सब मिलकर जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 25 says, I think it is necessary to send back the Epaphroditus, my brother, co-worker and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs. Amen। हिंदी में लिखा है, परंतु मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि इफ्रदितुस को, जो मेरा भाई, सहकर्मी और संगी योद्धा है, तुम्हारा दूत भी है, तुम्हारे पास भेजू, जिसे तुमने मेरी सहायता करने के लिए भेजा था। हालेलुया। अब ध्यान से मेरी ओर ध्यान लगाकर सुनिएगा, यहाँ पर पौल इस अध्याय में 2 बार इपफ्रदितुस का नाम मेंशन करता है, 2 बार इस अध्ययन में मेंशन किया गया है। और अगर आप पूरी बाइबल पढ़ लेंगे तो केवल 2 ही बार इस परमेश्वर के सेवक का नाम पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 25 वचन जो हमने अभी पढ़ा है, और फिलिपियो 4:18 को भी आप रेफरेंस में लिख लीजिए, वहां पर भी इपफ्रदितुस के बारे में लिखा हुआ है। आमीन। बाइबल सेज ही वाज अ फेलो क्रिश्चियन मिशनरी ऑफ सेंट पॉल, है ना। वो परमेश्वर के सेवक, महान सेवक पौलुस का सहकर्मी था, उसके साथ मिलकर प्रभु के राज्य के लिए, उसकी देह के लिए काम करता था। यहाँ पर अगर आप वचन आपने ध्यान से मेरे साथ पढ़ा है तो पौल उसको अपना सहकर्मी या को वर्कर कहकर संबोधित करता है। अपना चेला चपाटा, मेरे हाथ के नीचे काम करने वाला है, मैं बोलूँगा जा तो जा, बोलूँगा तो आप, ऐसा कहकर संबोधित नहीं करता। वो उसको अपना कोवर्कर या सहकर्मी कहकर संबोधित करता है। Here Paul was so conscious about being a servant that he refused to take an offering from the first few years of building a church or अगर आप इस अध्ययन को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर पौलुस अपनी सेवा को लेके इतना सीरियस, इतना गंभीर था कि शुरुआत के दिनों में जब उसने मसीह की देह को बनाना या कलीसिया को तैयार करना आरंभ किया तो वो लोगों से उसके बदले मुआवजा नहीं लेता था, है ना। मैंने ये काम कर दिया तो मुझे पैसा दो, मैंने तुम्हारे घर में आके प्रार्थना कर दी तो मुझे ऑफरिंग दो। नहीं नहीं, वो बिजनेस में नहीं था, वो सेवा में था। हालेलुया, आमीन। टुडे आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनकी दुकानें खुली हुई है। आमीन। परमेश्वर ने हमें उसके नाम से दुकान खोलने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमको उसकी सेवा के लिए सेवक कहकर बुलाया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहता है। जिनकी दुकानें खुली हुई है वो उनको आज मैं आगाह करना चाहता हूँ, अपने मार्गों से फिर जाए, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने आने वाला है, ये स्मरण रखिएगा। हालेलुया। किंग टू रेज अ किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट टू रन अ बिजनेस। आमीन। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना कोई व्यवसाय करना नहीं है, परमेश्वर के राज्य को केवल सेवक ही बढ़ा सकता है। हालेलुया, आमीन। कोई बिजनेसमैन उसको नहीं बढ़ा सकता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचनों को अगर आप इस पत्री में पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री में, तो पौलुस जो था वो इतना कॉन्शियस था, इतना सटीक था अपने प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए कि वो कलीसिया को बढ़ाने के लिए कलीसिया से धन नहीं मांगता था, हाथ नहीं फैलाता था, लेकिन वो एक सेवक के रूप में प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहा था। हालेलुया। वचन बताता है कि उसने एक पैसा कमाने के लिए उसने एक टेंट मेकर के रूप में काम किया। वो तंबुओं को बांधता था, तंबुओं को तैयार करता था, है ना। उसने प्रभु के नाम से धन इकट्ठा नहीं किया, नहीं हम प्रभु का राज्य बढ़ाना चाहते, मुझे ये दो, मुझे वो दो। शुरुआत के दिनों में पौलुस वाज वेरी कॉन्शियस
he was working as a टेंट मेकर, ताकि लोग ये समझ सके कि वो एक वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहा है, फ्री में प्रभु के राज्य की सेवा कर रहा है। और वो यहाँ इपफ्रदीतुस को फेलो वर्कर या को वर्कर कहता है। व्हाट डज दैट मीन्स? He worked as much as I worked. हालेलुया। वो लोगों को उसके कोवर्कर का, इपफ्रदीतुस का नाम लिखकर ये बताना चाहता है कि जैसा मैं प्रभु के राज्य की महिमा के लिए काम कर रहा हूं, तो ये इपफ्रदीतुस जो है वो मेरे हाथ के नीचे नहीं है, परंतु वो मेरा सहकर्मी है, और जितना काम मैं करता हूं उतना काम ये भी करता है। What does that means? अर्थात वो यहाँ पर पॉल इपफ्रदीतुस को एनकरेज करता है। हम क्या कर रहे हैं? अपने वर्कर्स को, अपने सहकर्मियों को एनकरेज करने के बजाय डिस्करेज कर रहे हैं। इसका यहाँ पर क्या काम है? ये यहाँ क्या करने के लिए आया है? ये इसके बस की बात नहीं है, ये अच्छा गीत नहीं गा सकता, इसको अभी प्रचार करने पुलपिट पर माइक मत दो, ये अभी ऐसा है, ये अभी वैसा है। नहीं, अगर आप परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, इफ यू आर द रियल एंड द ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, then you will never demoralize your co-worker in Christ. Amen. You will always try to encourage, even if he is doing wrong things in his life. Your job is to encourage him or her in for the ministry of the kingdom of God. Hallelujah. परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए आपकी जिम्मेदारी है। सच्चा सेवक वो होता है जो अपने कोवर्कर को, अपने सहकर्मी को नीचे नहीं दबाता, परंतु उसकी सहायता करता है और उसको एनकरेज करता है। हालेलुया। See, if you read the Bible carefully, it is filled with the people who needed encouragement at time comes in their lives. Amen. अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो परमेश्वर के ऐसे कई सेवकों के नाम मैं आपको बता सकता हूं, जिनको एक समय उनके जीवन में आया जब वो डिस्करेज हो गए थे, जब वो गिव अप कर रहे थे, उनको सहायता की ज़रूरत थी, उनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत थी। देखिए, जब मूसा को एनकरेजमेंट की ज़रूरत थी, तब उसके ससुर, उसके जो फादर इन लॉ थे, ससुर जो थे यित्रो, उन्होंने उसको एनकरेज किया। आप मूसा के इतिहास को पढ़ना, आपको वहाँ पता चल जाएगा। जब पॉल कैद खाने में बंद था, तब लोगों ने, उसके सहकर्मियों ने अपने जीवन को धोखे में डालकर उसकी फिजिकल नीड्स को, जेल में जाकर उसको कपड़ा दिया, उसको खाना दिया। एक जगह लिखा है उसने किताबों की डिमांड की कि मुझे किताबें चाहिए पढ़ने के लिए। उसके कोवर्कर्स, उसके सहकर्मियों ने उन किताबों को ले जाकर उसको कैद खाने में, जेल खाने में दिया और उसको एनकरेज किया। हालेलुया। आमीन। जब यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा करना शुरू किया, तब उसने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ मेरे साथ साथ घूमना फिरना, मेरे लिए खाने पीने का प्रयोजन करना, कौन से होटल अच्छे हैं, ओयो के होटल नहीं चलते, ये होटल नहीं चलते, मुझे 5 स्टार होटल चाहिए, हम लोग वहां पर जाकर रहेंगे। तो उसने ये नहीं कहा कि सुसमाचार मैं अकेला फैलाऊंगा, तुम मेरे हाथ के नीचे रहना, एक जाकर पानी लाएगा, एक जाकर खाना लाएगा। ना 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 ना। बाइबल में लिखा हुआ है, सी ऑलवेज रिमेंबर दैट मिनिस्ट्री इज नॉट द सोलो एक्ट। ईमान, सेवकाई करना किसी एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। हमको अगर इस देश को और इस संसार को सत्य की ओर लेकर जाना है, तो हम सबों को एक दूसरे की जरूरत है। वी नीड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट टू विन द वर्ल्ड एंड द एंटायर यूनिवर्स। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अपने भाई और बहनों को डिमोरलाइज मत कीजिए। बहुत सारे दुख है हर एक के जीवन में। आपका और मेरा ये उत्तरदायित्व है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड दैट वी मस्ट एनकरेज आवर कोवर्कर्स और को-फेलोज। हालेलुया। हम अपने सहकर्मियों को हमेशा एनकरेज करें और वही परमेश्वर का सच्चा सेवक कहलाता है। ईमान, देखिए, यीशु मसीह अगर चाहता तो अपने बल, अपनी ताकत, अपने बुद्धि, समझ और ज्ञान से वो अकेला काफी था कि वो पूरे पृथ्वी पर सुसमाचार फैला सकता था। बट बाइबल सेज, इफ यू रीड द बाइबल थरोली, if you read the Bible seriously, then it says he encouraged his disciple to spread the gospel throughout this world. Hallelujah. उसने अपने चेलों की सहायता की, उन्हें एनकरेज किया, तुम कर सकते हो। हे पतरस, मैं तुझ पर ही अपनी कलीसिया, मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया। उसने एट टाइम कम, जब हे शमौन, शत्रु ने तुम्हें मुझसे मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के नाई फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की। आमीन। उसने सत्य भी बताया जिससे वे डर गए, लेकिन उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए विनती की। हालेलुया। उसने
अपने लोगों को एनकरेज किया और इन लोगों की सहायता से ही उसने सारी पृथ्वी पर सुसमाचार फैलाया। अगर आप इफ यू गो थ्रू द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, तो जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, वहां पर ऐसा लिखा है, अधिकतर लोगों ने सुसमाचार को सुनाने का काम एक वॉलंटियर के समान किया। हालेलुया। जिसके लिए उनको किसी भी तरह का हर्जाना, किसी भी तरह की सैलरी पे नहीं की, किसी भी तरह का इंटर्नशिप कॉस्ट या स्टाइपेंड पे नहीं किया गया। जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा और जब उन्होंने अन्य भाषा को ग्रहण किया और जब प्रभु की उपस्थिति को चख लिया, तो उन्होंने वॉलंटियर किया, उन्होंने फ्री में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। हालेलुया, आमेन। सी इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1, and here the Paul says, so I, the prisoner of the Lord, appeal to you to live a life of worthy of the calling to which you have been called. That is, to live a life that exhibits godly character, moral courage, personal integrity and mature behavior. A life that expresses gratitude to God for your salvation. Hallelujah. इसीलिए मैं जो प्रभु का बंधु हुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य चाल चलो। आज हम क्या कर रहे हैं? बुलाहट रह गई वहां पर, हम घूम रहे यहाँ पर, हमारी गर्दन है उधर, हमारा हाथ दुआ कर रहा इधर। No, 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 no. That way it will not work in the kingdom of God. You need to be serious when you work for the kingdom. Amen. आपको बड़ा गंभीर रहना होगा जब आप प्रभु के राज्य की सेवा करते हैं। Amen. जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य चाल चलो। आधे लोग बिलीवर्स को तो यही मालूम नहीं उनकी बुलाहट क्या है। उनको लगता है चर्च जाना, कीबोर्ड बजाना, गीत गाना उनकी बुलाहट है। नहीं, सिट विद द लॉर्ड एंड नो योर कॉलिंग। हालेलुया। और जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य चाल चलो, ऐसा लिखा है। यहाँ पर पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है कि हरेक को यीशु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करना चाहिए। आमीन। सिर्फ संडे चर्च जाने से, टाइथिंग देने से, क्रिसमस में डोनेशन देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। शत्रु चालाक है, इस बात को समझिएगा। आमीन। व्हाटएवर यू कैन डू इन योर, आप अपने ताकत में, अपने बल में होकर जो कुछ भी यहोवा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर सकते हो, अपने पिता के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर सकते हो, वो करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप ये करते हैं तो ही आप प्रभु के सच्चे सेवक कहलाते हैं। हालेलुया। देखिए, सिर्फ कलीसिया में आकर बैठना, सोकिंग करना, वचनों से सीख लेना, दैट इज नॉट इनफ। हालेलुया। इन फैक्ट पॉल सेज टू द तिमोथी इन द बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 17 हम निकालेंगे। 2 तिमोथियुस उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन में पौलुस अपने चेले तिमोथी को लिखता है, that the man of God may be competent, equipped for every good work. हालेलुया। ताकि परमेश्वर का सेवक हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, बिना किसी स्वार्थ के। हालेलुया। भला काम करके अगर आप मांग रहे हैं तो आपका अच्छा काम प्रभु के नजर में मैले चिथड़ के समान कहलाएगा। हालेलुया। नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा कई लोग इस संसार में कहते हैं। एक माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि तू कर्म कर और फल की चिंता नहीं करना। हालेलुया। हमको फल की चिंता इतनी है कि कर्म करने से पहले हम चिंता में डूब गए हैं। बट चेंज योर वेज। हालेलुया। सच्चा सेवक वो है जो हर एक भले काम के लिए तत्पर पाया जाता है। आमीन। वो ये नहीं सोचता कि इसका फल क्या मिलेगा, मुझे कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं, मुझे पेट्रोल का पैसा रिफंड होगा कि नहीं। हमने लोगों को सेवा करते हुए देखा है, पास्टर आप उस घर में जाइए, प्रार्थना कीजिए, पास्टर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के लिए पैसे दीजिए, आपकी तो जय मसीह की है। आमीन। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तू विश्वास कर। हालेलुया। लोग धन की सेवा में जुटे हुए हैं। धन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, अगर प्रभु के राज्य को बढ़ाना है तो धन का होना बहुत जरूरी है। बट वचन में लिखा है परमेश्वर का सेवक हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी ताकत दे, बरकत दे, आपको बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे और कल हम फिर इसके आगे के वचनों में बढ़ेंगे। ये समय है जब हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। लेट अस प्रे। खुदावंद, इन अद्भुत और बुद्धिमान और समझ के वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने आज हमें फिर एक बार स्मरण दिलाया प्रभु कि हम हर एक अच्छे और भले काम के लिए तत्पर रहें। प्रभु जी, हमें सामर्थ्य बुद्धि दे राजा, ताकि ये वचन जो तू हमें दिन प्रतिदिन बताता है हमारे स्मरण शक्ति में, हमारी आत्मा और विचार और हृदय में जीवन के अंत तक बना रहे, और तेरे योजना के अनुसार, तेरे समय के अनुसार इन वचनों को हम लोगों के मध्य में बांट सके राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके द्वारा हमें इस देश में इस संविधान के तहत होकर, उन कायदे कानूनों के अंदर दायरे में रहकर इस बात की अनुमति दे कि हम इस देश में स्वतंत्रता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। आप सबों को प्रभु आशीष दे। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। God bless you all.